मीठा हर किसी को पसंद होता है, पर जब यही मीठा खून में बढ़ जाए तो खतरा बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नर्सिंग मास्टर विद साहिल। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये टेस्ट कैसे होता है, कब करते हैं और इसके नॉर्मल वैल्यूज क्या होते हैं, सब कुछ आज आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आ जाएगा। सबसे पहले समझते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी जीटीटी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो चेक करता है कि बॉडी ग्लूकोज कितना इफेक्टिवली यूज और मेटाबोलाइज करती है। सिंपल वर्ड्स में समझे, ये टेस्ट बताता है कि ग्लूकोज बॉडी में कितनी जल्दी आता है और कितनी इफेक्टिवली बॉडी उसको क्लियर करती है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इस टेस्ट की हेल्प से हम डायबिटीज मेलाइटस या और गेस्टेशनल डायबिटीज और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के एबनॉर्मेलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को ग्लूकोज दिया जाता है और फिर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स मेजर किए जाते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के टाइप्स के बारे में। पहला, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये सबसे कॉमन टेस्ट है। इसमें पेशेंट को ग्लूकोज ड्रिंक कराया जाता है और फिर ब्लड शुगर चेक की जाती है। दूसरा, इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें ग्लूकोज डायरेक्टली वेन के थ्रू दिया जाता है। ये तब यूज होता है जब ओरल मेथड पॉसिबल नहीं होता। तीसरे, गेस्टेशनल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला टेस्ट है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब बात करते हैं जीटीटी कब किया जाता है। डायबिटीज मेलाइटस डायग्नोज करने के लिए, प्री डायबिटीज डिटेक्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज स्क्रीनिंग के लिए, जब फास्टिंग शुगर बॉर्डरलाइन हो, हाई रिस्क पेशेंट जैसे ओबेसिटी या फैमिली हिस्ट्री और सिम्टम्स हो जैसे ज्यादा यूरिन, ज्यादा प्यास या वेट लॉस। अब देखते हैं टेस्ट से पहले पेशेंट को क्या प्रिपरेशन करनी होती है। सबसे पहले 8 से 12 घंटे का ओवरनाइट फास्टिंग। टेस्ट से 3 दिन पहले नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट लेना जरूरी है। स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफीन अवॉइड करना है। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी बिफोर और ड्यूरिंग टेस्ट। डॉक्टर को अपनी करंट मेडिकेशंस के बारे में बताना जरूरी है और टेस्ट के दौरान पेशेंट को रेस्ट में रहना चाहिए। ये प्रिपरेशन फॉलो करना जरूरी है, वरना रिजल्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। अब देखते हैं जीटीटी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। पहला स्टेप, सबसे पहले 8 से 12 घंटे फास्टिंग के बाद पेशेंट का फास्टिंग ब्लड सैंपल लिया जाता है। दूसरा स्टेप, उसके बाद पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज ओरली दिया जाता है एडल्ट्स में। प्रेगनेंसी में 50 ग्राम स्क्रीनिंग के लिए या 75 ग्राम डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए यूज होता है। स्टेप 3 की बात करें, फिर ब्लड सैंपल्स डिफरेंट इंटरवल्स पर लिए जाते हैं, 30, 60, 90 और 120 मिनट्स पर। ये पूरा प्रोसेस बॉडी की ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी को इवेलुएट करता है। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में जीटीटी कैसे किया जाता है। सबसे पहला स्टेप, 8 से 12 घंटे फास्टिंग। दूसरा स्टेप, फास्टिंग ब्लड सैंपल लिया जाता है बेसलाइन ग्लूकोज चेक करने के लिए। तीसरा स्टेप, उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन ओरली दिया जाता है। ये स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। चौथा स्टेप, फिर ब्लड सैंपल्स 1 घंटा या 2 घंटे बाद लिए जाते हैं। ये टेस्ट गेस्टेशनल डायबिटीज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फाइनली टेस्ट का कंप्लीशन कैसे होता है। टेस्ट 2 घंटे बाद फाइनल ब्लड सैंपल लेने के बाद कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल डाइट और एक्टिविटीज रिज्यूम कर सकता है। सैंपल्स का प्रॉपर लेबलिंग और हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सैंपल्स लैब में भेजे जाते हैं ग्लूकोज एनालिसिस के लिए और लास्ट में रिजल्ट्स को स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया से कंपेयर किया जाता है। इस तरह जीटीटी कंप्लीट होता है, सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जीटीटी रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मल फास्टिंग यूजुअली 100 से कम होता है। अगर 100 और 125 mg पर डीएल है तो प्री डायबिटीज माना जाता है। इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज अगर 126 या उससे ज्यादा तो डायबिटीज कंफर्म है। 2 आवर पोस्ट ग्लूकोज वैल्यू की बात करें, अब 2 घंटे के बाद का रिजल्ट देखो, 140 से कम तो नॉर्मल, 140 और 199 के बीच प्री डायबिटीज यानी कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, 200 या उससे ज्यादा डायबिटीज कंफर्म। याद रखो, 2 आवर वैल्यू के लिए मोर देन 200 mg पर डीएल डायबिटीज कंफर्म माना जाता है। इस तरह जीटीटी से हम क्लियरली नॉर्मल, प्री डायबिटीज और डायबिटीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में जीटीटी रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए 3 वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। फास्टिंग अगर 92 mg/dl या उससे ज़्यादा हो, 1 आवर अगर 180 mg/dl या उससे ज़्यादा हो, 2 आवर अगर 153 mg/dl या उससे ज़्यादा हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनमें से कोई भी एक वैल्यू हाई हो तो गेस्टेशनल डायबिटीज कंफर्म हो जाता है। और याद रखें, प्रेगनेंसी में प्री डायबिटीज का कंसेप्ट यूज नहीं होता। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जीटीडी रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट से पहले डाइट लो या हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, मेडिकेशन जैसे स्टीरॉइड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा एक्सरसाइज या बिल्कुल इनएक्टिविटी, स्ट्रेस और इलनेस जैसे इन्फेक्शन या फीवर, स्मोकिंग और कैफीन इनटेक, हार्मोनल चेंज स्पेशली प्रेगनेंसी, और इम्प्रॉपर फास्टिंग या प्रिपरेशन। इसलिए एक्यूरेट रिजल्ट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं जीटीडी के एडवांटेज क्या होते हैं। ये एक सेंसिटिव टेस्ट है जो अर्ली ग्लूकोज एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट करता है, डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोज करने में हेल्प करता है, प्री डायबिटीज को आइडेंटिफाई कर लेता है, फास्टिंग ग्लूकोज से ज़्यादा एक्यूरेट है, और बॉर्डर लाइन या डाउटफुल केसेस में बहुत यूजफुल है। इसलिए जीटीडी एक रिलायबल और इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। अब देखते हैं जीटीडी की लिमिटेशंस क्या है। ये टेस्ट टाइम कंज्यूमिंग है, लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं। इसमें स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन चाहिए जैसे फास्टिंग और डाइट कंट्रोल। पेशेंट के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है मल्टीपल ब्लड सैंपल्स की वजह से। रिजल्ट्स डाइट, स्ट्रेस और मेडिकेशन से इफेक्ट हो सकता है। ग्लूकोज लेने के बाद नौजिया या डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और ये टेस्ट एक्यूटली इल पेशेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता। इसलिए टेस्ट करते वक्त प्रॉपर प्लानिंग और पेशेंट कंडीशन का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखते हैं जीटीटी के अलावा और कौन से टेस्ट से डायबिटीज डायग्नोज कर सकते हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, रैंडम ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर, ये सब टेस्ट मिलकर डायबिटीज डायग्नोसिस को एक्यूरेट बनाते हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो बॉडी के ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को असेस करता है। ये डायबिटीज और गेस्टेशनल डायबिटीज को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। प्री डायबिटीज और हाई रिस्क पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी यूजफुल है। लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन और करेक्ट प्रोसीजर जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस से कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है और बेटर मैनेजमेंट पॉसिबल होती है। इसलिए जीटीटी एक सिंपल लेकिन लाइफ सेविंग डायग्नोस्टिक टेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे इजी और एग्जाम ओरिएंटेड नर्सिंग कंसेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नर्सिंग मास्टर विद साहिल, लर्न स्मार्ट, सक्सीड फास्टर।